श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 19 मई को मोहिनी एकादशी का बहुत ही विशेष सा दिन है और काफ़ी ज़्यादा अगर आप परेशान हो अपनी किसी भी इच्छा को लेके, अब वो इच्छा चाहे धन संपदा को लेके हो सकती है, व्यापार को लेके है, नौकरी को लेके, या फिर कोई भी आपकी ऐसी इच्छा है ना, तो ये वीडियो आपके लिए है जो कि पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा। आप जो कुछ भी मांग लोगे ना वो सब कुछ आपको मिलेगा। बस एक छोटा सा उपाय करेंगे 7 बूंद शहद को लेकर के, ठीक है ना। अब इस पूरे उपाय का नियम क्या है, कब करना है, कहां पे करना है, इन सभी की बात करेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है ना। चलो समझते हैं। सबसे पहले स्क्रीन पे आप लोगों को क्या दिख रहा है, यह है शहद। मुझे लगता है हर किसी के घर में शहद होगा, तो बहुत ज्यादा नहीं लेना है, आपको 1 चम्मच शहद लेना, ठीक है ना। ले लिया शहद को। शहद के साथ में हमको जो सबसे जरूरी चीज है वो है काला तिल भी आपको लेना होगा, ठीक है ना। वो भी आपको गिनना नहीं है, 1 चुटकी काला तिल लेंगे और फिर आपको तांबे के लोटे में जल भरना है और लेकर के इस जल को पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। मन है अपने घर पे करो, मन है मंदिर में करो, सुबह या फिर शाम को कभी भी कर सकते, ठीक है ना। अब तरीका समझिएगा जो बताने में जा रहा हूं, है ना। देखो, फेस रखना होगा आपको कौन सी दिशा, उत्तर दिशा। आपके पास में 1 चम्मच शहद है, ठीक है ना। अब आपको 1 चम्मच शहद एक ही साथ में नहीं गिरा देना है, ठीक है ना। आपको क्या करना होगा, उस शहद का जितना भी आपने शहद लिया है, चाहे 1 चम्मच 2 चम्मच, उस शहद को 7 बार में गिराओगे महादेव के शिवलिंग के ऊपर। कितनी बार में गिराओगे, 7 बार में महादेव के शिवलिंग के ऊपर उस शहद को गिराएंगे, है ना। शहद को गिराने के बाद में जिस जगह पे शहद आपने गिराया है उसी स्थान पर आपको क्या करना है, जो काला तिल आप लेकर गए हो उसी काले तिल को अपनी मनोकामना कहते हुए श्रम्भेश्वर महादेव, फिर से बोल रहा हूं, काले तिल का हमेशा उपाय श्रम्भेश्वर महादेव के नाम से किया जाता है। तो उस काले तिल को श्रम्भेश्वर महादेव के नाम से चढ़ा करके अपने हाथों से अच्छे तरीके से आपको इसका लेपन करना है, जितना अच्छा लेपन कर सकते हो, ठीक है ना। लेपन करने के बाद में फिर आपके पास में जो 1 तांबे के लोटे में जल है वो आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करते हुए महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना। यकीन मानिए, मोहिनी एकादशी का ये व्रत, ये उपाय अगर आपने कर लिया तो आपकी जो भी विशेष होंगी, जो भी इच्छाएं होंगी, बहुत जल्दी पूरी होंगी, ठीक है ना। एक और डाउट आप सभी लोग के होते हैं कि भैया अगर हम व्रत नहीं हैं तो भी क्या हम इस उपाय को कर सकते हैं, तो इसका जवाब है बिल्कुल हाँ। आप व्रत हो तो भी कर सकते हो, व्रत नहीं हो तो भी कर सकते हो। एक दिन में मन चाहे आप 1 उपाय करो या फिर 4 उपाय करो, 10 उपाय करो, ये कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। बात आई क्या समझ में। चलो, तो पहले उपाय की हमने बात की है, बहुत आसान से और बहुत ही प्यारे से। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, और इस उपाय के बारे में हर बार पूज्य गुरु जी अपनी कथा में बताते ही बताते हैं, तो वही उपाय आपको समझाऊंगा। और यह उपाय होगा आपकी लाइफ से, आपके जीवन से कष्टों को खत्म करने का। मतलब आपको लगता है कि हमसे कोई ऐसा पाप जाने अनजाने में जरूर हुआ होगा जिससे आपकी लाइफ में कष्ट बढ़ते ही जा रहे हैं। आप बहुत उपाय कर रहे हो, बहुत प्रार्थना कर रहे हो, बहुत उपवास कर रहे हो, अगर आपको तब आपको फायदा नहीं मिल रहा है, इसका मतलब जाने अनजाने में आपसे कोई ना कोई पाप, कोई ना कोई गलती, आप किसी ना किसी की बुराई करते हुए या फिर किसी के बारे में गलत सोचते हो, तो आपके साथ ऐसा होगा। तो उसी कष्ट को खत्म करने के लिए आप इस उपाय को करेंगे। सिर्फ और सिर्फ आपको 2 सफेद पुष्प लेना है, इससे ज्यादा मत लेना, सिर्फ 2 सफेद पुष्प लेंगे। साथ ही साथ आपको 1 तांबे के लोटे में जल भरना है। ध्यान क्या रखना है, सफेद पुष्प को तांबे के लोटे में नहीं डालेंगे, उसे अलग से रखेंगे, तांबे के लोटे का जल अलग से रखेंगे और पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। हमेशा की तरह फेस कौन सी दिशा होगी, उत्तर दिशा। अब देखो, कोशिश मैं आपसे यही कहूंगा कि कोशिश करना इस उपाय को मंदिर में जाके करने की। अगर मान लेते हैं मंदिर में नहीं जा पाते हो, टाइम का इशू है या फिर घर वाले नहीं जाने देते या फिर जो भी रीजन है, तो घर पे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। पहले समझेंगे, आपके पास में जो 2 सफेद पुष्प है, उन दोनों सफेद पुष्प को माता अशोक सुंदरी के स्थान पे समर्पित कर देना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके। कहां पे चढ़ाओगे, माता अशोक सुंदरी के स्थान पे। अब जो बताने जा रहा हूं, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनेंगे। यह उपाय का नाम है स्वधा उपाय। क्या नाम है, स्वधा। यहां पे मैंने लिख भी दिया है तो कंफ्यूज मत होना, स्वधा उपाय है। जो आपके पास में 1 तांबे के लोटे में जल है वो आपको समर्पित करना है 3 बार में। फिर से बोल रहा हूं, कितनी बार में, एक ही बार में मत चढ़ा देना, 3 बार में रुक रुक करके समर्पित करेंगे। और जल समर्पित करने के बाद में महादेव के शिवलिंग के पास में खड़े होकर के आपको 3 बार बोलना होगा स्वधा स्वधा स्वधा। वैसे तो स्वधा स्त्रोत का पाठ करना चाहिए, अगर आपके पास टाइम हो वहां मंदिर में घर पे तो स्वधा स्त्रोत का पाठ कर लो, तब तो बहुत अच्छी बात है। बट अगर आपको पढ़ने में दिक्कत है या फिर नहीं पढ़ पाते संस्कृत वगैरह, तो आप
3 बार बोलेंगे स्वधा स्वधा स्वधा। जो भी व्यक्ति किसी भी एकादशी पे जल चढ़ाने के बाद में 2 सफेद पुष्प समर्पित करके और 3 बार अगर स्वधा 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 बोल देता है तो जाने अनजाने में उनसे जो भी पाप हुए होते हैं वो सारे पाप दोष नष्ट हो जाते हैं। ठीक है ना, बात आई क्या समझ में? करिएगा जरूर। एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपके छोटे भाई की तरफ से आप सभी लोगों के लिए, चाहे इस उपाय को, चाहे मेरी वीडियो को पुरुष देख रहे हो, महिलाएं देख रही हो, आप कभी भी किसी के यहां बैठें तो कभी किसी की बुराई ना करें। ठीक है ना, अगर आप किसी की बुराई करते हैं, चाहे वो गलत हो चाहे वो सही हो, बुराई करना ही नहीं है। अगर आप बुराई करते हैं तो आपने अभी तक जितने भी व्रत किए होंगे, जितने भी उपवास किए होंगे, जितने भी उपाय किए होंगे, वो सारे उपाय नष्ट हो जाते हैं, वो किसी काम के नहीं होते। फिर आप कहते हैं भैया पशुपति व्रत कर लिया, फायदा नहीं मिल रहा। जब जाके किसी और के घर पे बुराई करोगे बैठ करके तो महादेव देख नहीं रहे हैं क्या? बात आ रही हो समझ में मेरी? तो इसलिए आपसे कहता हूं बुराई मत करो, खुद अच्छे बने रहो, दूसरों को अच्छा बनाने की कोशिश मत करो। ठीक, चलो 2 उपाय की बात हो गई है, आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। और ये तीसरा उपाय मैं आपको तब बताऊंगा जब आप अपने इस भाई का चैनल करोगे लाइक, और जितने भी लोग मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है ना, पहले तो समझ लेते हैं अगर इस उपाय को आप करते हो या करने के लिए जाते हो तो आपको इससे फ़ायदा क्या होने वाला है। काफ़ी ज़्यादा लोग परेशान होते हैं कि भैया एक बात बता दो, जैसे हमारे घर में ऐसी कोई दिक्कत होती है कि हमारे घर में लड़ाई झगड़े वाला माहौल हमेशा बना रहता है। अब उस लड़ाई झगड़े को खत्म करने का क्या उपाय है समझिएगा। सिर्फ 2 मिनट में आपके घर से लड़ाई खत्म होगी। आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है बेलपत्र, इस टाइम पे बेलपत्र बहुत ज़्यादा मात्रा में है तो 7 बेलपत्र ले लेना। बहाना मत मारना भैया बेलपत्र नहीं मिलता, हर गली नुक्कड़ पे इस टाइम बेलपत्र है और नए नए पत्ते निकल रहे हैं। ठीक है ना, 7 बेलपत्र ले लिया। 7 बेलपत्र के साथ में आपको पीला चंदन लेना होगा, कोई सा भी पीला चंदन आपके घर में हो। उस पीले चंदन को वेट उस पीले चंदन को जो बड़ी वाली पत्ती होती है इस पे सिर्फ आपको लगानी है। 7 की 7 बेलपत्र की जो बड़ी पत्ती होती है इसी पे आपको इस तरीके से पीला चंदन लगाना है। और उसके बाद में पीला चंदन लगाने के बाद में आपको लेके चले जाना है तांबे के लोटे में जल भर करके महादेव के शिवलिंग के पास में। आप समझना जो बताने जा रहा हूं, फेस फिर से रखना है उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन। आपके पास में है 7 बेलपत्र चंदन लगा हुआ है कि नहीं है। उन 7 की 7 बेलपत्र को एक एक करके, देखो कहीं और समर्पित नहीं करना, ना तो महादेव के शिवलिंग के ऊपर, ना कटी भाग पे, ना जलाधारी, कहीं भी नहीं। सिर्फ एक एक करके महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करोगे। और जब यहां चढ़ाओगे तो अपने घर की जो हठ होती है उसको दूर करने के लिए हाटकेश्वर महादेव का ध्यान करते हुए एक एक बेलपत्र समर्पित करेंगे। और उसके बाद जब आप जल चढ़ाओगे, जो इंसान आप पे घर में क्रोध कर रहा, गुस्सा कर रहा, उसका नाम और गोत्र बोल देना बस, और आपको कुछ भी करना नहीं है। ठीक है ना, इस उपाय को भी आप चाहें तो अपने घर पे करें या फिर मंदिर में कहीं पे भी कर सकते हैं। ठीक है ना, समझ रहे हो मेरी बात को? चलो भाई 3 उपाय तो हो गए हैं, एक सबसे आखिरी उपाय की हम लोग बात कर लेते हैं जो कि चौथा उपाय है ना। देखो ये उपाय के सबसे पहले बेनिफिट समझ लो। जैसे मान लीजिए कि आपकी जो शादी हुई वो गलत हो गई, ठीक है ना। गलत होने का मतलब कभी शादियां गलत नहीं होती, बट क्या होता है लोग गलत मिल जाते हैं। तो शादी मान लीजिए हुई आपकी और लोग गलत मिल गए, मतलब आपको सपोर्टिव करने वाले नहीं है, हमेशा डांटना मारना पीटना इस टाइप के हैं। या फिर आपके हस्बैंड वाइफ में बहुत लड़ाई झगड़े होते हैं, बच्चों में बहुत लड़ाई झगड़े होते हैं, कहीं किसी का मन नहीं लगता। तो आपको क्या करना है, इस तरीके से फिर से लेना है शहद। बहुत ज़्यादा मत लेना, थोड़ा सा आपको शहद लेना होगा। शहद के साथ में आपके पास में अगर लाल चंदन हो तब तो बहुत अच्छी बात है, और अगर लाल चंदन नहीं है तो पीला चंदन ही ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना, उसको क्या करेंगे, जितना भी आपने शहद लिया है उस शहद के अंदर उस लाल चंदन को अच्छे से डाल करके मिक्स करेंगे, जितना अच्छे से मिक्स कर सकते हो। मिक्स करने के बाद में फिर तांबे के लोटे में जल को लेकर के और पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। फेस फिर से रखना है उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन। अब तरीका समझेंगे। आपको यह उपाय लड़ाई झगड़े वाला करना है, मतलब कि उसको सही करने के लिए करना है। तो ये जो आपको दिखता है ये है माता का हस्तकमल कटी भाग, है ना। आपको उसी शहद का और लाल चंदन का जो लेपन आपने बनाया है उसको माता कि हस्तकमल पर आपको अच्छे तरीके से लेपन करना है। और जब यहां पे लेपन करोगे तो आशुतोष महादेव, इस उपाय को मैं हमेशा बताता हूं और बार बार कहता हूं, एकादशी पे जरूर किया करो, ठीक है ना। आशुतोष महादेव के नाम से लेपन करेंगे और फिर 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से समर्पित करेंगे। आपके घर में जो लड़ाई झगड़े होते होंगे वो खत्म होंगे, हस्बैंड वाइफ में प्रेम बढ़ेगा। साथ ही साथ अगर आपकी शादी इन केस कोई गलत मिल गया है तो इंसान धीरे धीरे करके सुधर जाएगा, ठीक है ना। हार नहीं मानना है, महादेव पे भरोसा
रखना है, उपाय को करिएगा। तो कोशिश की है मैंने बहुत अच्छा समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। अगर आप लोग में से किसी को भी मुझसे फ़ोन पे बातें करनी है या मैसेज पे बातें करनी है तो आप हमें इंस्टाग्राम या फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। उसके लिए आपको सर्च करना होगा द नेचुरल प्लैनेट 108। वहाँ पे हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे। और यहाँ पे अगर आप मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।